उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि किसी भी पर स्टोन लिफ्टिंग यहीं पर ही मारा जाएगा। और उसी को देखते हुए नितिन ने अपना सिर पीट लिया। वास्तव में नितिन, तू बहुत ही गलत अनुमान लगाता है। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर स्टोन लिफ्टिंग जीतने वाला है, क्योंकि नितिन अब उस फाइट को देखने के बाद में बता सकता था कि आखिरकार क्यों जेड लिफ्टिंग को 10 महान राजाओं के अंदर टॉप 3 के अंदर रखा गया था। उसी के साथ में नितिन का दिमाग अब तेजी से दौड़ने लगा और वो सोचने लगा, नितिन अब तुझे क्या करना चाहिए। यही सोचते हुए अब नितिन आसपास के एरिया के अंदर घूमने लगा और आसपास में देखने लगा कि कहीं से तो उसको भागने का कोई मौका मिल जाएगा। लेकिन अचानक से नितिन अपनी जगह पर रुक जाता है और फिर अपने पास में पड़ी हुई एक बॉडी को देखने लगता है। वह उसी की बॉडी थी, जेड लिफ्टिंग की, क्योंकि जेड लिफ्टिंग ने अपनी मूल आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल लिया था और अभी उसकी वह शरीर उस जगह पर ऐसे ही पड़ा हुआ था। उसको देखते हुए नितिन के चेहरे के ऊपर एक शैतानी मुस्कान आ गई। एक कुटिल हंसी के साथ में नितिन जल्दी से जेड लिफ्टिंग की बॉडी के पास में चला गया। मानना पड़ेगा जेड लिफ्टिंग, तुमने अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाया है, बिल्कुल एक जेड की तरह। जबकि तुम्हारी बॉडी अभी भी स्टोन लिफ्टिंग की तरह ताकतवर नहीं थी, लेकिन फिर वास्तव में ये बहुत ज्यादा डरावनी है। यही सोचते हुए नितिन ने जल्दी से अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से ग्लेशियर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया और जल्दी से एक अटैक तैयार करते हुए उसकी बॉडी के ऊपर अटैक करने चला गया। लेकिन डिंग, उसकी तलवार से उसके शरीर के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि जेड लिफ्टिंग पहले से जानता था कि उसके शरीर को यहाँ पर किसी चीज से सेफ रखना होगा। इसीलिए उसने पहले ही अपने आसपास में एक बैरियर बना दिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से सुरक्षित थी। उस चीज को देखने के बाद में नितिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वास्तव में जेड लिफ्टिंग ने दिमाग तो अच्छा लगाया है, क्योंकि नितिन अब जान गया था कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ में वह इस गार्ड को नहीं तोड़ सकता था। उसके बाद में नितिन ने अपनी अंगुलियों को उठाया और वह जेड लिफ्टिंग की सर की तरफ बढ़ाने लगा। वह देखना चाह रहा था कि शायद वह अपनी ताकत को, अपनी साफ एनर्जी को उसके शरीर के अंदर डाल सके तो उसके लिए अच्छा होगा। लेकिन जैसा ही उसने ऐसा किया, उसकी साफ एनर्जी तो उसके शरीर के अंदर घुसी ही नहीं, क्योंकि उसके चारों तरफ जो बैरियर लगा हुआ था वो उसकी एनर्जी को उसके अंदर जाने ही नहीं दे रहा था। नितिन के पास में जितने भी तरीके थे अब उसने उन सभी का यूज कर लिया था। फिर से वह अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और जल्दी से अपनी कलाई को झटकते हुए अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से लावा बाहर निकाल लेता है। नितिन जब उस लावा के अंदर गया था तभी उसने सोच लिया था कि शायद उसका यूज वह कहीं पर कर सकता है, इसीलिए उसने पहले ही स्टोरी रिंग के अंदर से लावा को भर लिया था। उसके बाद में नितिन ने जल्दी से लावा को उस शरीर के ऊपर फेंक दिया और जैसा कि उसने सोचा था, वास्तव में 100 मीटर गहरा वह लावा बहुत ही ज्यादा गर्म था और उसका शरीर और वह गार्ड बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सका। उसी के साथ में उसका शरीर जलने लगा। नितिन वास्तव में ये सोच ही रहा था कि लावा का कहां पर यूज करे, क्योंकि उसने स्टोरी रिंग के अंदर से इस लावा को रख तो लिया था, लेकिन ज्यादा समय तक इस लावा को स्टोरी रिंग के अंदर रखने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि लावा ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद में कोई भी काम का नहीं रहता। और अभी उसके पास में इतना अच्छा मौका था उसको यूज करने का, तो उसने यहीं पर ही कर लिया। वहीं दूसरी तरफ जेड लिफ्टिंग की नजर अचानक से नीचे की तरफ पड़ती है तो उसका पूरी आत्मा वहीं पर ही डगमगा जाती है। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी जगह पर ही बेहोश हो जाएगा, क्योंकि अभी तक भी उसने संत लेवल स्टेज 5 को पूरी तरह से पार नहीं किया था, इसीलिए उसको अपने शरीर की जरूरत पड़ती, क्योंकि वह अपनी आत्मा को थोड़े समय के लिए बाहर रख सकता था, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि जैसे जैसे वो उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर रहेगी वैसे वैसे उसकी साधना के अंदर गिरावट आती रहेगी। हालांकि अगर ऐसा होता कि उसके शरीर के साथ में कुछ हो जाता या फिर उसके शरीर के अंदर कोई जान नहीं रहती, तब भी उसके लिए ठीक था, वो उसके शरीर के अंदर वापस जा सकता था। लेकिन उसके सामने वाले ने तो उसके पूरे शरीर को ही फूंक दिया था। लेकिन इसमें जेड लिफ्टिंग की भी कोई गलती नहीं थी, उसको तो पता ही नहीं था कि आखिरकार कोई ऐसा भी कर सकता है, उसके शरीर को यहीं पर ही जला सकता है। जेड लिफ्टिंग गुस्से से चिल्लाता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, तुमने मेरे शरीर को कैसे जला दिया? तुम रुक जाओ, 1 मिनट, पहले मेरे को इसको संभाल लेने दो। फिर उसके बाद में जल्दी से जेड लिफ्टिंग ने अपनी ताकत बढ़ाई और स्टोन लिफ्टिंग की आत्मा को एक ही बार के अंदर खत्म कर दिया। उसके बाद में अब वह डरावनी शकल लेते हुए नितिन की तरफ बढ़ने लगा और उससे कहने लगा, तुम अब रुक जाओ, तुम कहाँ पर बच के जाओगे, तुम्हें यहीं पर ही मरना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे शरीर को जलाने की? वहीं दूसरी तरफ जब नितिन ने देखा कि जेड लिफ्टिंग उसी की तरफ बढ़ा आ रहा था तो नितिन ने उससे कह दिया, अच्छा तो तुम मुझे मारना चाहते हो, ठीक है, तुम पहले मुझे मारोगे, उससे पहले मैं इस सुप्रीम मास्टर टीचर को मार दूंगा।
जरा तुम ही सोचो, अगर ये सुप्रीम मास्टर टीचर यहीं पे मर जाता है तो उसके बाद में तुम्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, और अगर तुम इस सुप्रीम मास्टर टीचर को वहां पर ले जाकर किसी को भी दे देते हो तो उसके बाद में तुम्हें साधना करने के लिए नए उपकरण मिलेंगे और एक तुम नए शरीर की भी तलाश कर सकते हो। क्या तुम चाहते हो अभी भी मुझे मारना? तो ठीक है, लेकिन मैं उससे पहले इसको यहीं पर ही मार देता हूँ। उसी के साथ में नितिन ने पार्थ की बॉडी को हवा में ऊपर उठा लिया और उसकी गर्दन को पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ नितिन के शब्द सुनने के बाद में जेड लिफ्टिंग अपनी जगह पर सुन रह गया, क्योंकि वह भी सोच में पड़ गया था कि आखिरकार अब उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार वायलेट लिफ्टिंग सही कह रहा था। क्योंकि अगर वह अभी यहाँ से सुप्रीम मास्टर टीचर को वहां पर ले जाकर दे देता है तो उसके बाद में उसको बहुत सी चीजें मिल जाएगी और उसके साथ में साधना करने के लिए नई टेक्निक्स भी, और उसके बाद में तो वह फिर अभी जितना ताकतवर है उससे भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। उसके बाद में जेड लिफ्टिंग जल्दी से नितिन की तरफ पलटा और उससे कहा, लेकिन तुमने मेरा शरीर जला दिया, उसके बाद में मैं अब बाहर नहीं रह सकता और मुझे पता है कि हम लोग वहां पर जाएंगे उससे पहले ही मैं मारा जाऊंगा, और अगर वहां तक चला भी जाता हूं तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर अभी यहाँ पर विश्वास करूंगा? क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया कि तुम कितने ज्यादा विश्वास लायक व्यक्ति हो। तुमने अभी अभी स्टोन लिफ्टिंग को मरवा दिया। हाँ, तो तुम्हें किसने कहा है कि तुम अपने शरीर से बाहर रहो? मैं तुम्हें एक नया शरीर देता हूँ ना। वहाँ पर देखो, अभी स्टोन लिफ्टिंग मर चुका है तो उसका शरीर वहीं पर ही पड़ा हुआ है। तुम अभी उसके शरीर के अंदर जाकर उसका यूज कर सकते हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे ही जेड लिफ्टिंग ने उसके मुंह से वह शब्द सुने, वह तो पूरी तरह से कांप गया। अरे आखिरकार तुम पागल वागल हो गए हो क्या? तुम्हें कैसा लगता है कि मैं उसके शरीर के अंदर जा सकता हूँ? क्योंकि वह अलग साधना का यूज करता है और मैं अलग साधना का, और अगर मैं उसके शरीर के अंदर एक बार चला भी जाता हूँ तो उसके बाद में मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ होगी उसके शरीर के अंदर जाने के बाद में, तुम्हें पता है। और इसके साथ में मेरी जो साधना के अंदर गिरावट होगी वो अलग, और मुझे हर एक दिन उसके अंदर की जो तकलीफ होगी वो अलग। जेड लिफ्टिंग के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में नितिन की आंखें भी सिकुड़ गई। आखिरकार वह समझ गया था कि जेड लिफ्टिंग क्या कहना चाहता है, क्योंकि वह भी अब आत्मज्ञानी टेक्निक से तो जानता ही था कि किसी भी अन्य शरीर को हासिल करने के लिए उसकी साधना या उसके अंदर की चीजों को देखना होता था। उसके बाद में ही कोई अपनी आत्मा को उस शरीर के अंदर ले जा सकता था। और उसी एहसास के साथ में उसने जल्दी से अपने ही माथे के ऊपर एक थप्पड़ मारा। फिर उसके बाद में अचानक से उसको कुछ याद आता है और वह जल्दी से जेड लिफ्टिंग से कहता है, मैंने हाल ही के अंदर एक कठपुतली बनाई है और ये किसी भी प्रकार की साधना का यूज नहीं करती है, इसीलिए मुझे लगता है कि इसके अंदर आपकी आत्मा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और आपकी साधना भी इसके अंदर सही रहेगी। और क्यों ना आप ऐसा करते कि आप अपनी आत्मा को बचाए रखने के लिए कुछ समय के लिए इसका यूज ही कर लें, और जब हम इस सुप्रीम मास्टर टीचर को वहां पर ले जाएंगे और उसके अंदर जो आप पुरस्कार मिलेंगे उसके बाद में आप एक नया शरीर ढूंढ सकते हैं, और जब आप इससे निकलकर दूसरे शरीर के अंदर जाएंगे तो उसके बाद में आप अपनी साधना के अंदर भी लेवल अप कर सकते हैं। कठपुतली, हाँ कठपुतली, मैं कठपुतली की बात कर रहा हूँ। इसी के साथ में नितिन ने जल्दी से अपनी कलाई को झटका दिया और अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से एक कठपुतली बाहर निकाल ली। अगले ही पल अब उनके सामने एक बड़ी सी विशाल कठपुतली बाहर खड़ी हुई थी। नितिन ने भी इनके संरचना को सही कर दिया था और उसी के साथ में इनके अंदर की ताकत भी बढ़ चुकी थी, जिसके साथ में इनकी साधना का लेवल संत लेवल स्टेज 3 तक पहुंच चुका था। ये देखिए, यह है कठपुतली। ये एक साधारण राक्षस के शरीर से बना है और इसके अंदर कोई भी गुण नहीं है, और इसको मैंने अपनी मूल आत्मा के साथ में बहुत ही अच्छी तरह से बनाया है। नितिन की बातें सुनने के बाद में जेड लिफ्टिंग ने एक पल के लिए उस कठपुतली की तरफ देखा और उसको ढंग से स्कैन करने लगा। उसको देखने के बाद में उसको पता चला कि ये एक जिंदा अलौकिक राक्षस द्वारा बनाई गई है। उसी का शरीर का यूज करते हुए इसको इस तरह से कठपुतली के अंदर मोड़ा गया है, और इसकी मूल आध्यात्मिक ऊर्जा भी इसी के अंदर है। और क्योंकि अब ये एक कठपुतली थी तो उसके साथ में वो उसकी आत्मा को स्टोन लिफ्टिंग की बॉडी से ज्यादा इसके अंदर अच्छे से रख सकता था, और उसके शरीर से ज्यादा इसके शरीर के अंदर रहकर अपने युद्ध को अच्छे से काम में ला सकता है। अब बताओ तुम्हें क्या कहना है? वास्तव में सच कहूँ को अगर तुम मुझे मार देते हो तो उससे तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और पहली बात तो ये, तुमने भी देखा था स्टोन लिफ्टिंग ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, ना कि मैंने। और इसके अलावा मेरी इस शक्ति को देखने के बाद में तुम्हें पता लगा सकते हो कि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाऊंगा। नितिन ने बड़ी मायूस आवाज के साथ में कहा, इसको मैंने बड़ी ही मुश्किल के साथ में बनाया है। इसको बनाने के अंदर मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। मैंने तो इसको ये सोचकर बनाया था कि शायद मैं
इसका मेरा ही क्लोन बना सकता हूँ, लेकिन अभी आपको इसकी आवश्यकता है, इसीलिए मैं तुम्हें इसको दे देता हूँ, लेकिन कुछ समय के लिए। इसके बाद में मैं आपसे ये वापस ले लूंगा जब हम लोग वापस से सुप्रीम मास्टर टीचर को लेकर अपनी जनजाति के पास में पहुंच जाएंगे। ऐसा कहते हुए नितिन कठपुतली के पास में चला गया और उसके ऊपर थपथपाने लगा। वह ऐसे दिखा रहा था जैसे कि वो अपने खजाने को देने के लिए अनिच्छुक था, और ऐसे थपथपाते हुए ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो गया। तो गाइज आपको पता है ना कल संक्रांत है, तो उसके लिए पहले से ही हैप्पी मकर संक्रांति। और कल गाइज एपिसोड का पता नहीं आएगा कि नहीं, तो उसका वेट ना करें, क्योंकि हम भी तो थोड़ी बहुत काइट्स उड़ाएंगे। मुझे पता है कि तुम सब तो उड़ाओगे, हम भी उड़ाएंगे, इसलिए कल का तो वेट करना मत। और आ सका तो मैं मुश्किल से आएगा, ठीक है। मैं पूरा पक्का नहीं बता सकता, कल और परसों का नहीं बता सकता मैं। कल और परसों आप लोग बिना एपिसोड के रह सकते हो, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।